सच कहूँ, अगर आप तहरी खा खा कर बोर हो चुके हो ना, तो फिर अगली बार से यही बनाना। बनाने में भी उतना ही वक्त लगता है, चीज़ें भी लगभग उतनी लगती है। हाँ, और खाने में उससे कई गुना ज़्यादा बेटर। तो अब इसे बनाना कैसे है, वो बताता हूँ। पहले तो देखो, ले लिया है राइस। आप बासमती राइस भी यूज़ कर सकते हो या फिर कोई नॉर्मल राइस भी यूज़ कर सकते हो। फ़िलहाल तो मेरे पास बासमती राइस ही था, इसलिए मैं उसका ही यूज़ कर रहा हूँ। फिर क्या करना है, राइस को ना 2 से 3 बार पानी से अच्छे से साफ़ कर लो। फिर इसमें दोबारा पानी भर के इसे रख दो 15 से 20 मिनट के लिए साइड में। और ले लो सब्जियाँ, जिसमें मैंने ले लिया है आलू, फूल गोभी, 2 टमाटर, एक प्याज। फिर प्याज को ना अब इस तरह से काट लो, ज़्यादा बारीक नहीं काटना है, इस तरह से लंबे लंबे स्लाइस में काट लेना है। फिर प्याज को इस तरह से स्लाइस में काटने के बाद अब ले लो आलू। आलू को भी ना छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है, ज़्यादा बड़े टुकड़े मत काटना, वरना तहरी में अक्सर लोग बड़े बड़े टुकड़ों में काट के डालते हैं। फिर आलू को भी इस तरह से काटने के बाद ले लो टमाटर, और टमाटर को भी स्लाइस में काट ले रहा हूँ। फिर टमाटर वमाटर काटने के बाद अब ले लो फूल गोभी, और फूल गोभी को इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लो। और मैंने हाँ हरी मिर्च भी ले लिया है अपने टेस्ट के हिसाब से। फिर उसके बाद ले लिया है पनीर, और पनीर को इस तरह से क्यूब में काट लो। पनीर आपकी मर्ज़ी, अगर आपको डालना है तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। फिर उसके बाद ले लो एक बर्तन, जिसमें डाल दो बहुत सारा तेल। और ये तेल भी मैंने पनीर फ्राई करने के लिए लिया है। और अब पनीर को डाल दे रहा हूँ गर्म गर्म तेल में। पनीर को तेल में डालने के बाद हल्का फुल्का फ्राई कर लो कुछ इस तरह से। वैसे इसमें अगर पनीर डालोगे ना तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आप नहीं डालोगे तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हो। फिर उसके बाद क्या करना है, अब बचे हुए तेल में मैं डाल दे रहा हूँ खड़े मसाले, जैसे कि एक बड़ी इलायची, एक टुकड़ा दालचीनी का, आधा चम्मच जीरा। फिर ये खड़े मसालों को ना अब अच्छे से पकने दो। फिर देखो, जो प्याज को मैंने स्लाइसेस में काटा था, अब वो डाल दो। इसे भी हल्का फुल्का पका लो। और जो हरी मिर्च को भी मैंने बारीक काट लिया था, अब वो भी डाल दो। हरी मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से डालना। फिर हरी मिर्च डालकर अब हरी मिर्च को भी हल्का फुल्का ही पका लो। फिर हरी मिर्च को भी पकाने के बाद आधा चम्मच नमक भी डाल दे रहा हूँ, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और आधा चम्मच से कम हल्दी। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हो, और अगर आपको अंदाज़ा नहीं है तो आधा चम्मच ही डाल देना। फिर उसके बाद डाल दिया है आलू। फिर आलू को भी मसालों के साथ अच्छी तरह से मिला लो। फिर आलू को भी मिक्स करने के बाद अब डाल दे रहा हूँ टमाटर। फिर टमाटर को भी हल्का सॉफ्ट होने तक ही पकने दो। और जब टमाटर वमाटर और जितनी सब्ज़ी अब तक डाली है सब अच्छे से पक जाए, तब डाल दो इसमें गोभी। पर हाँ, गोभी को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना, वरना ये पकने में काफ़ी वक्त ले लेंगे। और गोभी को भी मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने इसमें मटर भी डाल दिया है, लेकिन हाँ, मैंने उबले हुए मटर डाला है। फिर मटर वटर डालकर अब इसमें डाल दो राइस, जिसे 15 से 20 मिनट के लिए भिगा के रखा था। फिर इसे भी सब्जियों के साथ अच्छे से मिला लो। और फिर सब्जियों के साथ इसे मिलाने के बाद अब डाल दो इसमें पानी। पानी ना मैं इसमें डाल दे रहा हूँ 2 कप। देखो, 2 से ढाई कप पानी भी डाल सकते हो, लेकिन हाँ, 2.5 कप से ज़्यादा मत डालना। फिर पानी को भी इसके साथ अच्छे से मिलाने के बाद अब इसे ढक दो, और फिर मीडियम फ्लेम पर पकने दो। और फिर जब ये अच्छी तरह से पक जाए, तब आखिर में डाल दो पनीर, जिसे फ्राई कर लिया था। और साथ ही साथ डाल दो ऊपर से बारीक बारीक कटा हुआ धनिया। फिर धनिया और पनीर को भी ना राइस के साथ अच्छी तरह से मिला लो। फिर इसे भी हल्के हल्के हाथों से मिलाने के बाद अब आप इसे गर्मा गर्म सर्व कर सकते हो। रायता, चटनी, मुझे तो ये दोनों के साथ अच्छा लगता है। बाकी अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेफ प्रतीक्स किचन को सब्सक्राइब।